बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार चंपारण मटन की रेसिपी। तो ये बिहारी स्टाइल मटका गोश्त की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो वही मसाले वही चीज़ें जो आप नॉर्मली इस्तेमाल में लेके आते तो उन्हीं से हम बनाएंगे और इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। अगर आपके घर में पार्टी या फंक्शन होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है आधा किलो मटन की है। 500 ग्राम हमने मटन लिया, उसके लिए 350 ग्राम हम प्याज लेंगे, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए बहुत आसान रेसिपी है, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा मैरिनेट कर लेंगे। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होने हैं वो एक ही दफ़ा हम सारे देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च 3 अदद, सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद इसके अंदर डाल देंगे। 2 लहसुन की गट्ठी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 7 से 8 काली मिर्च, 2 काली बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद सब्जी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 तेज़पात उसको तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, 1 दारचीनी का पीस, हाफ टी स्पून सौंफ उसको दरदरा सा कूट लिया है, 1 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये नॉर्मली हम कलर के लिए इसको ऐड करते हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसके अलावा नमक आप हस्बे ज़ायका या 2 टीस्पून में इसके अंदर ऐड करूँगा, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मसाले हैं, इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसको एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ अंदर भी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँगा। तो इसी तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे हमारी जो मसाला बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 100 ml सरसों का तेल, 100 मिलीलीटर। तो इस रेसिपी की जो ख़ास बात है, यही सरसों के तेल में इसको बनाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है या घी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम गरम कर लेंगे और इसको मैं अपने जो मैरिनेशन है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया, इसको अपने जो मसाले और जो हमारा प्याज है उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे मटन मैंने हाफ़ किलो लिया, हाफ़ केजी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मटन ऐड करने के बाद हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसको बेशक हाथों की मदद से मिला लें, लेकिन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक इसको इसी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बाद में हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मट्टी की हंडिया ली है, इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करेंगे और इसके बाद अपना मटन अपने मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो प्याज और मसाले हैं इसके अंदर नीचे उसकी एक लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर बाकी मटन वगैरह सारी चीज़ें हैं, सारे मसाले उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये जो रेसिपी है ये मट्टी की हंडिया में इसी तरह बनाई जाती है। अगर आपके पास मट्टी की हंडिया नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर या नॉर्मल जो आपका पॉट है उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी वही टेस्ट आएगा, वही मज़ा आएगा। तो इस तरह सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर एक फॉयल लगाएंगे या इसके अलावा आप आटे की मदद से भी इसके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको गोश्त को टेंडर करना, तो टेंडर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे ताकि जो अंदर से सारा गोश्त और मसाला अच्छी तरह हीटअप हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे। 30 मिनट तक इसको कुक करेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और उसके बाद इसके नीचे कोई तवा या कोई चीज़ रखेंगे मोटी सी और उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन मैंने 50 मिनट तक इसको कुक कर लिया है। इसको हम खोल लेते हैं और इसको चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक किया था, गोश्त मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह बन गया था, लेकिन जो हमारा गोश्त है वो थोड़ा सा अभी टेंडर नहीं हुआ था। तो उसको टेंडर करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर आप ऐड कर लें अगर ज़रूरत है। तो उसको आपने टेंडर करना, उसके लिए 15 या 20 मिनट आप उसको मज़ीद लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो मैंने इसको 15 मिनट तक मज़ीद इसको कुक कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए।
तो बस आपने यही करना, आपने बस गोश्त को टेंडर कर लेना और इसकी खुशबू और जायका और लज़्ज़त आप खुद महसूस करेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह का बना है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।